उनको भी एक तरफ से बॉयकॉट में लगा के, और यहां पे राधा बटेर का जो आपके सामने उम्मीदवार लगा दिया है। बॉयकॉट नहीं, आए वोट डालो, और वोट डालना है तो ऐसे जमात में वोट डालो, ऐसे उम्मीदवार के वोट डालो। कोई ये नहीं देखेगा कि तू पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी वाले हो, तुम पीटीआई वाले हो, तुम नून लीग वाले हो, तुम जैक शैक वाले हो। मेरे उम्मीदवार देखेगा तो सिर्फ ये देखेगा कि आप कश्मीर का शहरी हो, आप इस इलाके के रहने वाले हो, और उसी अंदाज में आपका तहफ़्फ़ुज़ करेगा। अब दुगनी मेहनत करे। जरूर ये हालात देख के पूंछ में और जो तकरीरें हो रहे हैं उस स्टेज से पाकिस्तान के खिलाफ अफसोसनाक शर्मनाक तकरीरें, वो देख के दूसरी तरफ जो हालात है वो देख के लोग मायूस होंगे। और अगर कोई कहेगा कि बॉयकॉट करे, वो शायद समझे कि इससे बेहतर है कि एक तरफ धांधली होता है, दूसरी तरफ हमारे साथ जिस किस्म का सलूक हो रहा है, तो शायद कुछ लोग ये गलत फैसला करें कि वो घर बैठे वो वोट ना डाले। आप ये गलती ना करो। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तारीख में एक दफा गलती किया, 1985 में हमने ये गलती किया, और आज तक उसका तौबा तौबा कर रहे हो। आज तक पीपल्स पार्टी इसका तौबा। अगर हम ये नहीं करते, अगर पीपल्स पार्टी 1985 में बॉयकॉट नहीं करता, तो 3 दफा ये शख्स वजीर आजम नहीं बनता, 4थी दफा ये शख्स आपका वजीर आजम नहीं बनता। ये गलती ना करो। बॉयकॉट के करने वालों के पास पहुंचो और समझाओ कि अगर आपने अपने हक लेना है तो एक ही तरीका है। किसी ने नहीं कहा कि आपके साथ कि दुनिया ने इंसाफ करना है, आपने जिदोजहद करना है, अपना हक छीनना है, और एक ही तरीका है, सड़क पे जाके बैठ के शोर लगा के आपको हक नहीं मिलना। अगर आपको हक चाहिए, अगर आपको हक मलकियत चाहिए, अगर आपको हक रोजगार चाहिए, अगर आप समझते हो कि कश्मीर का फैसला सिर्फ और सिर्फ कश्मीर ने करना है, तो 2 अगस्त को तीर पर मोहर लगाना है। उससे पहले मैं आप सबको दावत देता हूं कि 30 जुलाई को मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा होना जा रहा है। आपने ना सिर्फ खुद आना है, आपने सबको साथ लेकर आना है। साथ का मतलब, मैं स्टेज पे शायद कोई हो जो पाकिस्तान से हो, मैदान में सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में रहने वाले होंगे, और हमने पैगाम पहुंचाना है। एक पैगाम ये कि कश्मीर के अवाम कभी अपने हक पे डाका नहीं मारने देंगे। हमारा नारा होगा कि कश्मीर पे डाका नामंजूर, कश्मीर पे डाका। इंशाअल्लाह ताला हमारा जिदोजहद जारी रहेगा। आपका जो हक छीना गया है मीरपुर में, वो भी मैं आपको हक दिलवाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। आप तो इनके हरकतें पहचान चुके हैं, अब 2 अगस्त पे हम इनको जान चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला जो मुजफ्फराबाद में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, हम किसी को अपना वोट चोरी नहीं करने देंगे। हम पुरअमन लोग हैं, हम पुरअमन लोग हैं। हमारा केस ही ये है, हमारा केस ही ये है कि हम साफ शफाफ पुरअमन तरीके से सिस्टम में रह के वोट डाल के ही आना चाहते हैं। लेकिन क्या मैं ये बर्दाश्त करूं कि मेरे कारकुनों को शहीद किया जाए नून लीग को सीट जितवाने के लिए? क्या मैं ये बर्दाश्त करूं कि मेरे कैंडिडेट के गांव में 30 पोलिंग स्टेशंस पे कब्जा किया जाए? नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। तो हमसे यही उम्मीद रखना चाहिए
कि हम पुरअमन रहते हैं, पुरअमन रहना चाहते हैं, वरना मैं भी सदर जरदारी का बेटा हूं। मैं भी मीर शाहनवाज भुट्टो और मीर मुर्तजा भुट्टो का भांजा हूं। मैं सियासत अगर करना चाहता हूं तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तरह करना चाहता हूं। मुझे मजबूर ना करे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये सोचे, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एतमाद उठ जाए। इंशाअल्लाह ताला 30 जुलाई को हम मुजफ्फराबाद में मिलते हैं और 2 अगस्त की रात को हम साथ मिलके जश्न मनाएंगे। जिए भुट्टो, जिए अवाम। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने ये कहा है कि हमने पुरअमन रहना है और पुरअमन रहना चाहते हैं, वरना मैं भी सदर जरदारी का बेटा हूँ। ये जोर ज़बरदस्ती और चोर दरवाजे से हुकूमत बनाना चाहते हैं। कौन किसका एजेंट है, कमीशन बनाना होगा। अपने भाइयों को शहीद होते नहीं देख सकते। कमीशन बन जाता तो सच और झूठ सामने आ जाता। एहतजाज करने वालों से भी तारीखी गलतियां हुई हैं। एहतजाज के मसले का दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए था। हमने नहीं कहा था कि मुहाजिरीन की सीटें खत्म करें। पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुहाजिरीन की 12 सीटें इस्तेमाल की गईं। एक सीट अहमियत रखती है या कि एक इंसान की जान। पिछले इलेक्शन की बात करूं तो बात दूर तक चली जाएगी। धांधली की कहानी आज से शुरू नहीं हुई। हम कौमी मफाद में खामोश थे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा कि इंटरनेट बंद करने से आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर लगेगा। हम आज़ाद कश्मीर को कभी मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे। आज़ाद कश्मीर में कौमी मफाद की बजाय नून लीग के मफाद को तरजीह दी गई। आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम अपनी 100% सीटें वापस छीन कर रहेंगे। वोट की गिनती जो भी हो, अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक तीर जीत चुका है। उन्होंने वही काम किया है जो पिछले इलेक्शन में किया था। हमारा काम वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि गुज़िश्ता इलेक्शन में इन्होंने गोलियां चलाई, हमने वोट का तहफ़्फ़ुज़ किया। धांधली के लिए मरहलावार इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में जो हो रहा है, क्या इसे जमहूरियत का नाम दिया जा सकता है? तबाही फैलाते हैं और अमन का नाम दे देते हैं। हम अमन पसंद लोग हैं। जुल्म और ज़्यादती, कत्लो गारत, डकैती को जमहूरियत का नाम दिया जाता है। मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम बिलावल भुट्टो जरदारी कारकुनान से खिताब कर रहे थे, जो आपने मुलाहिजा फरमाया। तो आपको अपडेट करें कि बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब, और उन्होंने सवाल किया कि आज़ाद कश्मीर में जो हो रहा है क्या इसे जमहूरियत का नाम दे सकते हैं। उसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वोट की गिनती जो भी हो, अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक तीर जीत चुका है। हम पीछे नहीं हटेंगे, किसी के सामने नहीं झुकेंगे। हम अपनी 100% सीटें वापस